ध्यान देना, राहु जब ट्रांजिट करके मेष राशि को छोड़ देंगे, देखो अभी मकर राशि के 4th हाउस में राहु बैठ के, मन के ऊपर राहु बैठा, चतुर्थ स्थान मन, और यहां पर बाकी सारे प्लैनेट का ट्रांजिट हो गया, ग्रहण लग गया मन के घर में, भूमि भवन वाहन माता सुख, मन के ऊपर ग्रहण लग गया, कैरियर हाउस के ऊपर अभी फिर ग्रहण का जो इंपैक्ट पड़ना, और ये राहु केतु का एक्सिस पे आना। कुंडली में क्या देखते हैं, जहां राहु बैठा वहीं टेंशन देखते हैं, जहां केतु बैठता है वहां इग्नोर देखते हैं, ठीक है ना। तो सिंपल सा बात है, अभी 4th and 10 इज अफेक्टेड लास्ट सिंस 1.5 साल, ओके, आगे और 4 महीना और बाकी है। तो इस दौरान बहुत सारे लोगों का हाई ब्लड प्रेशर बढ़ना, मेंटल टेंशन होना, दुख होना, कष्ट होना, लेकिन समझ नहीं पाना, मन भ्रमित हो जाना, ठीक है ना। और मन राहु जैसे जहां जहां बैठेगा वहां पर कुछ डायलॉग्स जनरली है, भय, भ्रम, भूल, भकवा, भटकाव, भूत, भद्दा, ये बनता है, ठीक है ना। ये राहु वहां करता था, लेकिन प्रॉब्लम क्या जानते हो, जो कराता था समझ में नहीं आता था। राहु ये एनेस्थेटिक प्रॉब्लम जनरली आदमी को एनेस्थेसिया में डाल देता है कि समझ में ही नहीं आता है कि क्या गलत क्या सही, क्योंकि भ्रमित कर रहा है, ठीक है ना। इसके कारण बहुत सारे लोगों को भ्रम जनित रोग, जो रोग नहीं है लेकिन उस रोग का लेके ट्रीटमेंट करा के अच्छा से पैसा ऐसा डॉक्टरों को खिला पिला के सब एक करके आ गया, ठीक है। उसके खर्चे में भूमि भवन के ऊपर भी गलत डिसीजन लिया और जमीन कम दाम में बेच दिया, बाद में पछताया। गाड़ी भी ऐसा हुआ, गाड़ी जो लोग खरीदा वो लोग ठगवाया है, मोबाइल जो लोग खरीदा ठगवाया है, जमीन जो लोग खरीदा है ठगवाया है। तो राहु ठगी तो किया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, मन जहरीकरण हो गया। ये सब प्रॉब्लम होने के बावजूद इनको समझ में नहीं आया, क्यों? राहु वहां पर करता क्या है, एनेस्थेसिया दे देता है, आदमी को बेहोश कर देता है, तो आदमी समझ नहीं पाता है कि हो क्या रहा था। और 4th का राहु को कहीं भी अच्छा नहीं कहा गया, हाई ब्लड प्रेशर, ओवर थिंकिंग, ओवर टेंशन, ठीक है ना। और ये सब करा रहा था। अभी जब ये चेंज होगा तो इन सारे मैटर में आपके जिंदगी में नेचुरली ये सब जो मन के ऊपर जो तनाव था, जैसे मकर राशि वाले चुप बैठे थे, बात करने का इच्छा नहीं था, घूमने का इच्छा नहीं था, काम करने का इच्छा नहीं था, डिप्रेशन में चले जाने का इच्छा था, ये सारा विगत दिनों में परिलक्षित हुआ। बहुत सारे केस में मतलब धोखा भी हुआ, ठीक है ना। तो ये राहु का प्रेजेंस इन 4th हाउस के लिए हुआ, ठीक है। और भी बहुत सारा घटनाएं हुए, लेकिन किसी को पता नहीं चला कि एग्जैक्ट राहु के लिए प्रॉब्लम हो रहा है। राहु प्रॉब्लम कराता है, लेकिन प्रॉब्लम है बोल के जानने नहीं देता है, और उसके लिए उसका रेमेडी नहीं करता। और उनका ज्यादा हुआ जिनका राहु का महादशा चल रहा था। और ये सेम केस मेष राशि के लिए भी हुआ, उसका भी मैं वीडियो बना दिया हूं कि कैसे भ्रम जनित रोग करके कोई 5 लाख 10 लाख का खर्चा किया है, ठीक है ना। लेकिन अब जब राहु चेंज करेगा 3rd हाउस में, तो इटसेल्फ ए ग्रेट राजयोग ऑफ 3rd हाउस ऑफ राहु। मेष का द्वादश में जाएगा, डेंजर है, नॉट गुड, ठीक है ना। लेकिन सिंह के लिए, मकर के लिए, क्योंकि 3rd हाउस में आ रहा है, दिस द वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज ये यहां का राहु मकर वालों के लिए करके जाएगा। प्लस तुला राशि वालों के लिए 6ठा में जाएगा तो सुपर बेस्ट, और जिसका तुला लग्न में मकर राशि होगा और बेस्ट। और ये आके जो ट्रांजिट है 10th 11 वृष मिथुन के लिए कंडीशन पे और बेस्ट। अब ये तो बेस्ट बता दिया, लेकिन पहले ये समझना पड़ेगा कि राहु मतलब उसका जो डिकोडेशन वर्ड्स क्या है, ठीक है ना। सिंही केय सुराराती महादंष्ट्रो महाबलः। फर्स्ट पार्ट क्या है, द राहु इज द महाबलः, इज द सुपर पावर। सिंहिकेय सुरारात्रि महादंष्टो महाबल। महा में समझ रहे हो, अति बली, सुपरेस्ट पावरफुल प्लैनेट, है ना, ठीक है। स्वर्भानुर्भानुमर्दी च चंद्रमर्द्य मृत प्रिय। अमृत प्रिय, ये चालाकी से अमृत खा लेने वाला। तो तुम्हारे 3rd हाउस पराक्रम के हाउस, कम्युनिकेशन के हाउस, छोटे भाई बहन के हाउस, और तुम्हारे मित्र बंधु और पड़ोसी के घर में पराक्रम को क्या कराएगा, और
बढ़ा देगा। और इसमें क्या करेगा, यात्राओं को बढ़ा देगा। छोटा स्मॉल स्मॉल टूर ट्रैवल्स कहा गया ना, तो यहां बढ़ाएगा। जब तुम टूर ट्रैवल एंड वर्किंग क्यों बढ़ाएगा, जब काम मिलेगा तब ना जाओगे, नहीं तो क्यों जाओगे। तो वो बढ़ाएगा। और ये सूर्य और भानु और चंद्र का मर्दय, इनको ये ट्रैप कर देना। तो तुम्हारा मकरू के लिए अष्टम सूर्य इज नॉट गुड एंड चंद्रमा इज ऑल्सो सप्तम मार्केस, नॉट गुड। इनको, इनके पावर के कारण तुम आज प्रॉब्लम में हो, क्योंकि इनको साधे नहीं हो। साध लोगे तो ये फेवरेबल हो जाएंगे। तो राहु क्या करता है, इनके ऊपर ओवर पावर करता है, यानी तुम्हारा ये हाउस में जो इनके इफेक्ट है वो घटेगा और इनका पावर बढ़ाएगा। और मकर के लिए राहु बहुत कारक है, तो उसके लिए तो गुड हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो फोर्थ हाउस में राहु का बैठना तुम्हारे लिए जो एक बेड रिलेशन, मतलब बेड रिजल्ट बनवा रहा था, मानसिक लेवल पे थॉट प्रोसेस को सही उपाय में दे नहीं रहा था, डाइवर्ट कर रहा था मन को ओवर पावर, ओवर टेंशन करवा रहा था, ओवर थिंकिंग करवा रहा था, ओवर स्ट्रेस करवा रहा था। तो यहां पर जब राहु हटेगा तो वहां रह जाएंगे खाली गुरु, और केंद्र में आ गए। तो केंद्र में जब रहे तो किंग कुर्बंती ग्रह सर्वे यदि जीवे केंद्र स्थित, तो बाकी ग्रह तुम्हारे क्या बिगाड़ेंगे। तो नो डाउट यहां राहु से हटा तो देखना कि मकर वालों के लिए एक बेस्ट पीरियड नेचुरली बिल्डअप हो रहा है। तो अब तुम्हारा कुंडली अगर सुइटेबल है तो आकाश तो सुइटेबल तुम्हारे लिए तो फेवरेबल टाइम पीरियड दे दिया ना, ठीक है। और ये इतना राहु का तीसरा में धन वृद्धि और यात्रा वृद्धि और अचानक लोगों से सहायता प्राप्ति, ठीक है। वो अचानक तुम्हारे पड़ोसी और भाई बंधु कुटुंब और तुम्हारे मित्र, तुम्हारे छोटे भाई बहन, जो भी कुछ तुम्हारे इनके ऊपर जो नेगेटिव इंपैक्ट कहीं ना कहीं बन रहा था, वो देखना धीरे धीरे सुपर पॉजिटिव में आने लगेगा राहु का ये ट्रांजिट में। हाँ, जब शनि राहु का कंजक्शन होगा तो बड़ा झटका देगा, इसमें मैं मना नहीं कर रहा हूं। जब शनि और राहु एकत्र आ जाएंगे और श्रापित योग बनेगा आकाश में, और उस समय ये नेचुरली बहुत सारा समस्या देगा। लेकिन राहु थर्ड में आना ये तो एकदम एकदम लाइफ को गोल्डन गोल्डन बनाने का काम हो जाएगा। और सभी कुछ करना है, उसमें डरने का कोई विषय नहीं है। देखो ऐसा है, ये जो मान सम्मान हानि का बात बता रहे हो, राहु तृतीय में आने के बाद और शनि मूवमेंट करने के बाद देखना कि ये जो भी मान सम्मान हानि का समस्या है ये सब सॉल्व हो जाएंगे बेटा, ठीक है। और तृतीया का राहु को अगर जो साधता है, ऐसा फल नहीं देता है, जो साधेगा उसको मान सम्मान से लेके धन से लेके सब कुछ दे देता है, ठीक है। और इसके लिए जो काम करना है वो राहु को, जो अभी से जो लोग रुद्राभिषेक वगैरह ठीक से कर रहा है, रुद्र पूजा वगैरह, जैसे ये श्रावण होगा, श्रावण होने के बाद तो राहु का उधर पार हो जाएंगे 1.5-2 महीना के बाद। तो अभी से अगर जो रुद्राभिषेक, शिव साधना, पंचाक्षरी मंत्र, मृत्युंजय मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, सुनो, रुद्राभिषेक माने नहीं है कि आप पंडित को पकड़ के 5-10 हजार 20 हजार दे के रुद्राभिषेक करो, ऐसा नहीं है। मैं उस रुद्राभिषेक का बात नहीं बोला, मैं इसीलिए दोबारा डेट बना के दिया कि देखो ये डेट में रुद्राभिषेक होगा। हर डेट में रुद्राभिषेक नहीं होता है, अलग अलग डेट में भोलेनाथ शिव पार्वती का स्थिति अलग रहता है। कभी श्मशान में रहते हैं तो उस समय नहीं करना, वो गलत फल मिलता है। हाँ, वो शिव भगवान पार्वती भगवान का अलग अलग तिथि वार देख के किया जाता है। ऐसा नहीं कि होल ऑफ द मंथ करो, ऐसा नहीं बोला रुद्राभिषेक का। मैं बोला रुद्राभिषेकम, जलाभिषेकम, लघु अभिषेकम, सामान्य अभिषेकम। ऐसा जो जिसके पास पैसा नहीं है खर्चा करके पंडित बुला के करो, एकदम मैं नहीं बोल रहा हूं। मैं सिंपल बोला कि यू गो टू टेम्पल, सिंपल पानी पकड़ो, 3 से 5 लीटर पानी पकड़ो, भोलेनाथ के सर पे डालो, डेली जैसे सामान्य अभिषेक होता है ऐसा करो। रुद्राभिषेक माने ऐसा नहीं बोला कि लगाया पैसा एकदम 50-60-21 हजार और एकदम ताम झाम नौटंकी ड्रामा करके रुद्राभिषेक, नहीं। वो तो बहुत तिथि निर्धारण करके किया जाता है, बहुत सारे नियम निष्ठा है ना। मैं अभिषेकम मीन्स डायरेक्ट
जल भोलेनाथ के ऊपर डालो। दैट इज भोलेनाथ। क्या पूछा गया ना भोलेनाथ को, पार्वती माता बोले कि प्रभु सब भगवान को, नारायण को तुलसी देने से खुश होते हैं, 56 पोटी भोग लगता है जगन्नाथ को, और काली माई को तो बलि उली सब क्या क्या सब, आप किस में खुश होते हो? तो बोले देखो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे 2 बूंदा पानी कोई डाल देगा, मैं उसके लिए सब कुछ कर दूंगा। तो भोलेनाथ बोलते हैं केवलम जलम चैव प्रसन्न, मुझे खाली थोड़ा सा जल दे दो, मैं प्रसन्न हो जाता हूं। तो वो बोला यार तुम लोग काहे उल्टा सीधा समझ के एकदम रुद्राभिषेक 50,000 पंडित को पूछा, ये वो आपके लिए नहीं, जिसका बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, काल सर्प दोष पड़ा हुआ है, किसको और कुछ बड़ा दोष पड़ा हुआ है, निकल नहीं पा रहा है, बहुत कष्ट पीड़ा में है, उनके लिए आप ना 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 ना, डोंट वरी, यू गिव सिंपल वाटर टू द लॉर्ड शिवा। खाली पानी दे दो, थोड़ा गुड़ का पानी दे दो, थोड़ा गन्ना का पानी दे दो, और कुछ भी आप भोले को ओम नमः शिवाय का भी पाठ कर दो, पंचाक्षरी कर दो, कुछ भी कर दो, भोलेनाथ प्रसन्न है। ठीक है ना? ये जो राहु का परिवर्तन आके जब हो जाए, और इस समय मैं बहुत पहले से बोला हूं कि राहु केतु जब भी अभी घर छोड़ेंगे, छोड़ते छोड़ते कुछ ना कुछ एक ठो बदमाशी हो सकता है, संभावना। जब देखो बदमाश लोग जब घर छोड़ के जाते हैं तो कुछ ना कुछ बिगाड़ बिगड़ के चले जाते हैं ना। अगर ये कहीं ना कहीं आपको इस प्रकार के मान सम्मान के हानि, धन में समस्या, मानसिक तनाव, भ्रम जनित रोग और अनेस्थेटिक प्रॉब्लम इस प्रकार का अगर है, धन हानि में प्राण पीड़ा रोग इत्यादि का दे रहा है, तो एक तुम्हें बेसिक एक पॉइंट बता दे रहा हूं, सुन लो। राहु प्रसादात कुष्मांडः डाकिन्यो ये महाग्रहः विपरीतं न कुर्वन्ति पीड़ाम तस्य कदाचन। राहु का जो प्रसाद है सबसे बड़ा कुष्मांड, कुष्मांड माने पेठा, हम लोग उड़िया में बोलते हैं पानी का खारू, सफेद वाला है ना। तो हाँ, डाकिन्याजे महाग्रहा विपरीताम न कुर्वन्ति विपरीताम कुर्वन्ति पीड़न्ति तस्य कदाचन। ऐसा है, कदाचन पीड़ा नहीं देंगे। वो देखना साउथ में जाओगे ना तो लोग घर में वो पेठा को टांग के रखते हैं, लगा के रखते हैं, उसमें वो उसका चित्र। हाँ 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 हाँ, तो वो यस 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 यस, उसका टोटका अगर करके रख लो तो ये इस प्रकार की, इस समय जो आपके लिए अगर ज्यादा कोई भय का बात है, यू विल रिलीज आउट फ्रॉम दैट। ठीक है, ये वैदिक पद्धति है। हाँ, निकाल के फेंक दिया, खराब हो गया, उसको फेंकते नहीं है, फेंकते नहीं है। हाँ 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 हाँ, देखो बाबूजी महाराज बता रहा हूं, कुष्मांड इतना जल्दी खराब नहीं होता है। ठीक है ना? अगर उसको सही से रखे हो तो प्रॉब्लमेबल नहीं है, और गलत से रखे हो वो तो प्रॉब्लम है। उसका प्रोसेस है, राइट प्रोसेस है, करके रखोगे तो सालों साल रहता है। अब आपका गुरुजी भी बोले थे, मैं भी बोल दिया, अगर पानी निकला तो समझना कि तुम्हारे घर में नेगेटिव ऊर्जाएं बहुत हैं। ठीक है ना? ये से पानी नहीं निकलता है, सालों साल रहता है, कुष्मांड इतना जल्दी खराब नहीं होता है। खून, हाँ हाँ, वो बेटा देखो मैं बता दे रहा हूं ना, जब भी राहु ट्रांजिट करके चला जाएगा 3rd हाउस में, इटसेल्फ ए गुड एंड टाइप, मतलब एक प्रकार का राजयोग है। और मैं जो बता दिया 3rd हाउस का जितना कारकत्व है तुम्हारे फेवरेबल पे आएगा, और बहुत सारा काम तुम्हारा यहाँ जो अब तक नहीं बना वो सब बनेगा। हाँ, 7.5 का इफेक्ट रहेगा, वो मैं मना नहीं करूंगा, स्लो डाउन कराएगा और बैक पुलिंग होगा, ये जो जनरल प्रॉब्लम है वो रहेंगे। लेकिन जो राहु जनित समस्या से पीड़ित थे वो ठीक हो जाएगा, और बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज आने लगेंगे, नया नया अपॉर्चुनिटीज आने लगेगा, बहुत सारे काम आने लगेंगे। अब तक जो बीमारी ठीक नहीं हो रहे थे वो बीमारी भी ठीक होने लगेंगे, अचानक धन प्राप्ति भी होने लगेगा, और ये शादी ब्याह इत्यादि जो भी सम्मान अनुमान था, मान समस्या का सम्मान था, देखना कहीं ना कहीं धीरे धीरे प्रशमन होते होते चला जाएगा। ठीक है? हाँ, और हाँ देखो, राहु जहां बैठता है खाली पॉजिटिव बोल देना ठीक नहीं है, यहां नेगेटिव का भी फल होगा, क्योंकि यहां जो कंजक्शन है राहु शनि का वो एक इफेक्ट है। दूसरा क्या है, गुरु बृहस्पति है ना, तो वो गुरु बृहस्पति मीन राशि जल तत्व के राशि में यहां 3 नक्षत्र को क्रॉस ओवर करेगा, राहु बैक क्रॉस करके जब जाएगा तो बहुत सारे नेगेटिव इंपैक्ट भी आने वाले हैं। ऐसे खाली पॉजिटिव मत सोचो, लेकिन
यहाँ जनरली एक जो विगत 1.5 साल से या पूरा 7.5 का जो इतना बड़ा प्रेशर झेल 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 के आए थे, वो प्रेशर कहीं ना कहीं ड्रॉप डाउन होगा एंड यू विल बी फील ए गुड मोमेंट, नो डाउट। और ये जो भी आप समस्याएं बता रहे हो वो शुरू होगा। मैं नहीं कह रहा हूं कि देखो ये 22 तारीख को हो गया और 23 तारीख से आपका सींग निकलेगा, मूछ निकलेगा, पूंछ निकलेगा, सब ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं। द गुड टाइम विल स्टार्ट स्लोली, क्योंकि राहु भी स्लो मूविंग प्लैनेट है, शनि भी स्लो मूविंग प्लैनेट है। इतना जल्दी आशा नहीं करना इनसे। ऊपर से अगर आपका कुंडली फेवरेबल है, आपका कुंडली में अच्छे दशा अंतरदशा चल रहा है, जो कि आपका चल रहा है, तो आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है। हाँ, ये धोखाबाजी, भय भ्रम, भूल भटकाव, ये सब दूर हो जाएंगे और एक फ्री माइंड होना चालू होगा। जब फ्री माइंड होगा तो क्रिएटिव माइंड होगा, जब क्रिएटिव माइंड होगा तो नया विचार आएंगे, जब नया विचार आएंगे नया लोग आएंगे, नया काम आएगा, इन्वेस्टमेंट के लिए रुचि जाएगा। और उस समय मैं कहूंगा हाथ खोल के गेम खेलो, अभी नहीं। ठीक है। अभी के समय में जो उतना भी ऑब्स्ट्रकल्स आपको फेस हुआ है, फेस हो रहा है, हर काम में लोगों से बाधा, जनता से बाधा, घर से बाधा, चाचा चाची से बाधा, माता पिता से बाधा, फ्रेंड से बाधा, पैसा का बाधा, ये जितने भी बाधाएं अभी बिल्डअप हो रहे हैं, रोग, रिपू, ऋण इत्यादि से बाधा से, तो ये सारे ऑटोमेटिक आप देखोगे वहां जाने के बाद ये रिड्यूस हो जाएंगे, धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। एक टाइम चेंजेस जोन, जब समय परिवर्तन होता है तो बहुत कुछ परिवर्तन हो जाता है। कुछ लोग फील करते हैं, कुछ लोग फील नहीं कर पाते हैं, है ना, लेकिन होता जरूर है। ठीक है। हमारा कॉन्शियसनेस उतना मजबूत नहीं है कि हम जान पाए कि क्या चेंजेस हुआ। और जो लोग ध्यानी हैं, योगी हैं, ज्योतिष हैं, उनको पता चलता है कि हाँ ये टाइम जोन चेंज हुआ है और आगे चल के ये होगा। तो यहाँ राहु आके देखना, ये सब आपको सपोर्टिव में आ जाएगा। अभी जो लोग भी आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बाधा दे रहे हैं, देखना वो लोग सपोर्ट भी करने लग जाएंगे। 10 ठो नमस्कार मिलने लगेगा आपको। जहां चेयर नहीं मिलता था वहां चेयर मिल जाएगा। आपका मान सम्मान, वेट भी सब लोग बढ़ाएंगे ऑटोमेटिक। जो तीसरा का जो राहु का फल है, और हाँ, जो राहु जब उत्तम देने के लिए आता है, और अगर राहु के लिए माँ सरस्वती, लक्ष्मी, काली को, छिन्नमस्ता माँ को जो साधता है, उसके लिए देखो फल क्या हमारे शास्त्र में बताया गया। थोड़ा सा देखो, इंद्रियाणामपि स्वास्थ्यम वांछितार्थम फलानि च धनापत्य कलत्राणाम बुद्धिमाप्नोति मानवः बलि प्रदानेन जपेश्च होमै कृत्यः द्विजानामपि पूजने। ये कह रहा है कि देखो, इंद्रियाणामपि स्वास्थ्यम, उत्तम स्वास्थ्य प्राप्ति, यही बीमारी डालता है, ये स्वास्थ्य भी देता है। वांछितार्थम फलानि च, जो वांछा करते हो उन फलों को प्राप्त करके देने वाला। ठीक है। जो भी तुम्हारा इच्छा है उनको राहु, कलियुग का लक्ष्मी, कलियुग का सरस्वती, कलियुग का कुबेर, कलियुग का सबसे बड़ा जो परिपूर्ण करने वाला। और क्या बता रहा है सुनो, धनापत्य कलत्राणाम, धन, आधिपत्य, पुत्र इत्यादि, कलत्र इत्यादि, बुद्धि मापनोति मानव, मानव के ये सब वृद्धि घटते हैं। ठीक है ना। तो ये सारे, ये शास्त्रोक्त बात है और मेरा अनुभवोक्त बात है, दोनों को मिला के मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है ना। लेकिन ऐसा कभी नहीं सोचना कि आपने आप दे देगा। आपको उसके लिए जो भी कर्मकांड, पूजा पाठ, रुद्राभिषेक, जप इत्यादि को करना, आध्यात्मिक बने रहना। और अगर मांस, मछली, अंडा खाए और दारू इत्यादि पिए तो उसको नेगेटिव कर दोगे। राहु को बोलते हैं राहु बलम, बाहुबलम। ठीक है। और ये जब बाहु में आएगा तो बलों को बढ़ाएगा हर प्रकार का। और जानते हो, सभी ग्रहों को एक प्रकार का फल करने के लिए राहु के ऊपर डिपेंड होना ही होता है। और तीसरा में, छठा में, दसम में, एकादश में राहु बेस्ट फल करता है। कई जगह में तो देखा हूं द्वादश का भी राहु महाधनी, महाबली बनाता है। हाँ, थोड़ा प्रॉब्लम होता है लेकिन अच्छा फल करता है। इसलिए ये टाइम जोन आप जितने सारे मकर वाले हो, ये एकदम बेस्ट करके देगा। और अभी से अगर राहु आपको समस्या दे रहा है तो उसके लिए राहु का साधना करना चालू कर दो। जो बता रहा हूं उसको सिंपल राहु का ये बता दिया ना अभी, ये जो कुष्मांड का बताया ना। और जो माँ काली के सीरीज है, दस महाविद्या है, उसका सीरीज में आता है छिन्न मस्तिका का। और देखो, जो व्यक्ति कलयुग में ये सब टेढ़ा मेढ़ा मतलब पेचीदा काम नहीं करके
राहु का द बेस्ट की है भगवान भोलेनाथ, शिव शिव भगवान, जानते हो? ये जो देखना, सभी ग्रहों का जो स्तोत्र है उसमें अलग अलग देवो देवी और इष्ट का बात बताया। राहु महाग्रह कवचम और जो स्तोत्र है ना, उसमें देखो, देव देव पार्वती उवाच, पार्वती बोल रही है, देव देव महादेव सृष्टि स्थिति विनाश कृत कथयस्व महादेव सभानो कवचम प्रभो। उसका कवच के लिए भोलेनाथ को प्रश्न किया जा रहा है। भोलेनाथ बोल रहे हैं कि सुनो, मैं तुम्हें बताता हूं कि ये जो राहु तुम्हें कष्ट दे रहा है वो तुम्हें रक्षा कैसे करेगा, तुम्हारा अच्छा कैसे करेगा, तुम्हारा अच्छा कल्याण कैसे करेगा, तुम्हारे हर मनोवांछाओं को, इच्छाओं को सिद्धि कैसे कर देगा। तो इसमें ईश्वर उवाच सुनो देवी चावंगी त्वं मम सर्वस्वरूपिणी स्वभानु कवचम देवी महातेज प्रदम प्रभेद। ये जो तुम्हें बता रहा था कि ये भोलेनाथ का अगर शरण में जाते हो और कुष्मांड का जो तरीका है, और देखो इतना टेढ़ा मेढ़ा चक्कर में मत पड़ो, सीधा सीधा भोलेनाथ के शरण में चले जाओ और ये तुम्हें एकदम अच्छा से अच्छा फल करके दे देगा, ठीक है ना। देखो, सर्वग्रहाणाम तेजस्वी सविता वीर वंदिता तस्तामाच्छदाय तुम यह सह राहु महाबल। तुम्हें महाबली महाबल, और तुम्हारे सामने आज जो कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं, अगर राहु को साध लो तो हल्का में नहीं देगा, ऐसे तो सबको फल दे देता है। अगर ये जो बता रहा हूं, जो आप कह रहे हो, उस हिसाब में अगर करते हो तो तुम्हें सब कुछ वारे न्यारे करके देगा। थर्ड का एक बहुत बेस्ट रिजल्ट देने वाला है एग्जैक्टली मकर के लिए, और कुछ नेगेटिव रहेगा लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं होगा। अगर अभी से जो बता रहा हूं, माँ सरस्वती का साधना करते हो या माँ लक्ष्मी का अगर धन चाहिए तो राहु रिलेटेड साधना है ये, ठीक है ना। ये राहु को काउंटर करने के लिए नहीं, राहु को फेवर लेने के लिए, और राहु को फेवर लेना है तो ओनली वन पाथ, दैट इज भोलेनाथ, ठीक है। और अगर जिसको राहु को कंप्लीट पावर को पूरा नीचे रिड्यूस कर देना है, ऐसे वॉल्यूम पूरा उल्टा मोड़ देना है, तो फिर यू गो थ्रू द विष्णु भगवान, ठीक है, क्योंकि विष्णु राहु को काटे थे, ठीक है ना। तो लेकिन मैं कभी नहीं कहूंगा ये राहु सबसे बेस्ट है, बढ़िया है, गुड है, अच्छा फल करता है। तो जो बेस्ट देने वाला है, हम उसका एनर्जी को क्यों जीरो में ले आए? उसको कंट्रोल पे लाओ, उसको अपने एनर्जी, अपने अंदर का जो राहु है उसको ज्यादा मत बढ़ाओ, ज्यादा नीचे में मत लाओ, मिड में लेके आओ, और अपने आहार शुद्धि, व्यायाम, शरीर, ध्यान, भोलेनाथ का शरण, मंत्र का जाप, और कुष्मांड का जो पद्धति बताया वो कुष्मांड का पद्धति, पेठा का पद्धति, और रुद्राभिषेक। रुद्राभिषेक मैंने कभी नहीं समझना कि लाखों खर्चा करके, सामान्य रुद्राभिषेक डेली नित्य, अभी मंदिर पे जाके जो भी हो जाए पंडित जी का, और हाँ उसमें भी घर का अंदर भी कर सकते। हाँ यस, देखो राहु जो भी प्रॉब्लमेबल करता था मंगल के घर में करता था। मंगल और राहु का थोड़ा सा आंकड़ा ठीक नहीं चलता है, लेकिन गुरु के घर में जब आ जाएगा तो गुरु के घर में कोई प्लैनेट इतना जल्दी बदमाशी नहीं कर पाता, जैसे राजा के घर में नहीं करते, ऐसे गुरु के घर में राहु बदमाशी करेगा नहीं। यहाँ पर एकदम सबाड़ होके एकदम बढ़िया से हाँ जी गुरु जी बोलेगा, ठीक है ना। और देखो राहु अग्नि में जाके प्रॉब्लम हो सकता है, जल में आके प्रॉब्लम क्या करेगा बताओ। और द्विस्वाभाविक हाउस है, स्त्री संज्ञक, जल संज्ञक गुरु का घर है। राहु यहाँ पर कोई भी प्रकार का नौटंकी करने वाला नहीं रहेगा, और कर भी दिया तो भी गुरु मास्टर कंट्रोल एकदम पावर में जा रहे हैं, ठीक है ना, वो सॉल्व आउट करके रख देंगे। और मैं बेसिकली बहुत सारा कुंडली देखा हूं, गोचर में भी इतना साल से फॉलो करते करते आ रहा हूं। 3, 6, 10, 11 का राहु नेचुरली मतलब 100% अच्छा करता है ऐसा नहीं कहूंगा, लेकिन 70 तक भी अच्छा फल दे दिया ना। अभी तो सब जीरो चल रहा है, तो 70% फेवरेबल जब ट्रांजिट हो जाता है तो कुंडली से अगर बाकी मिल गया आपको पावर, तो आपको रोकेगा कौन रे मकरू, एकदम बढ़ोगे, टेंशन नहीं है। हाँ मैं ये बोल रहा हूं कि उस समय आप देखो फेवरेबल पीरियड आ रहा है, प्रिपरेशन अभी से करना है। शनि का महादशा आ रहा है, प्रिपरेशन अभी से करो। अरे आने वाला 3 साल में तो शनि का महादशा आ जाएगा, मेरा फटेगा। अरे बहुत टाइम है,
बहुत टाइम है आपका, अभी तो बृहस्पति को झेलो ना, फिर बाद में शनि को झेलना, ठीक है ना। तो जो महादशा आ रहा है उसका प्रिपरेशन करो, ध्यान करो, पूजा करो, पाठ करो, तप करो, उसके अनुसार आपको रेडी करो, आपके दिनचर्या को परिवर्तन करो। जब कितना भी खराब टाइम पीरियड आ जाए आप रजिस्ट कर जाओगे। प्रिपरेशन नहीं है तो थोड़ा में ही पटक जाओगे। अभी किसी को हिमालय में चढ़ना है तो प्रिपरेशन करता है ना, हेलमेट लेगा, ठंडा पोशाक लेगा, ऐसा जूता लेगा, ऐसा हैंड ग्लोव्स लेगा, रस्सी लेगा, गॉगल्स लेगा। नहीं तो जाएगा तो एक बार सूर्य किरण बर्फ में देखा तो उसका आंख खराब हो जाएगा, बर्फ हाथ में खाली हाथ में छुआ तो फिर उंगली काटना पड़ जाएगा। वही आपके हाथ में है सब कुछ। ओके, ठीक।